बेवकूफ़ बन गई मेरे शोहर पे भरोसा करके। जब ये मुझे धोखे से पाकिस्तान लेकर आया, जब मैंने इसका असली चेहरा देखी, इसका सिर्फ महाज यही था औरत से शादी करे, उसके साथ खिलवाड़ करे, उसे इस्तेमाल करे। मेरी शादी को 10 साल गुजर गया। ये बड़ी कोशिशें की मुझे इंडिया भेजने की, बच्चे छीनने की, गैर महरम आदमियों को बुलाकर मुझे अगवा किया। अगवा करके इसने कोशिश की मुझे मेरे मुल्क भेजने की। मेरी उनके साथ 5वां निकाह, मैं चौथी बीवी। मैं भी अंधी बेवकूफ थी जो इसकी बातों में आ गई। अब मेरा शोहर जिसके भरोसे पे मैं 2 मुल्क इंडिया और अबू धाबी छोड़ के आई थी, इस मुल्क में मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट करूंगी, खुदाया मेरी मदद करे। मुझे देखने के लिए तड़प तड़प के मेरी माँ चले गई। मेरे अपने कितने जुदा हो गए। मैं किसी को पलट कर नहीं देखी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे से छीन ना जाए। अस्सलामु अलैकुम, वसेब डिजिटल से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत की शहरी फरजाना बेगम साहिबा मौजूद हैं। इनकी दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या कहानी है आपकी? मेरी कहानी ये है कि मैं बेवकूफ़ बन गई मेरे शोहर पे भरोसा करके। मैं खुद इंडिपेंडेंट थी, जॉब करती थी। मैं तो सोची कि मेरे से उम्र में इतना बड़ा है तो मेरी कदर करेगा, मेरा ख्याल करेगा। मैंने आँख बंद करके इस पे भरोसा कर ली। लेकिन जब ये मुझे धोखे से पाकिस्तान लेकर आया, जब मैंने इसका असली चेहरा देखी कि ये पहले क्या करता था और इसने मुझे किस लिए शादी की है। इसका सिर्फ महाज यही था कि औरत से शादी करे, उसके साथ खिलवाड़ करे, उसे इस्तेमाल करे, उससे बच्चे पैदा करे, फिर 2 साल में उसको तलाक दे दे। ऐसी करते करते अब मेरी शादी को 10 साल गुजर गया। ये बड़ी कोशिशें की मुझे इंडिया भेजने की, बच्चे छीनने की, लेकिन ये कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। अब इसके अंदर इतनी हसद, इतना जल्लादपना इसका बढ़ गया कि गैर महरम आदमियों को बुलाकर मुझे अगवा किया। अगवा करके इसने कोशिश की मुझे मेरे मुल्क भेजने की और मेरे बच्चे छीन लिए। जब ये मुझे कोशिश में लगा रहा मुल्क भेजने की, तब मेरे बच्चे बिलबिला रहे थे, घर में रो रहे थे, माँ को ढूंढ रहे थे कि मेरी माँ कहाँ गई। ना उनकी यहाँ पर कोई खाला है, ना उनके मामू, ना उनके कोई रिश्तेदार। जो मेरे शोहर के शरीका है वो तो सारे विरासत के दुश्मन है, सारे मेरे बच्चों के दुश्मन है, हवस वाले। मेरे बच्चे किसके भरोसे पे रहेंगे? अगर मुझे मेरे बच्चों से मेरा शोहर अलग करने में कामयाब हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन उनका मुस्तकबिल देखेगा? माँ तो माँ ही है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। मैं हर वक्त यही कोशिश में लगी हूँ कि कोई मेरे बच्चों को ना छीने मेरे से। फरजाना मैम, आपके शोहर का नाम क्या है? मेरे शोहर का नाम मिर्ज़ा यूसुफ इलाही है। तो मिर्ज़ा यूसुफ इलाही साहब से आपकी मुलाकात पहली बार कब और कहाँ हुई थी? अबू धाबी में हुई थी मेरी मुलाकात पहले। तो वहाँ पर मैं वॉक करने जाती थी, उसी टाइम पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। 4-5 महीना बस मेरी बात हुई इनसे। बाद में हमने 2015 में शादी कर लिया। इन्होंने कुछ अपने बारे में डिटेल से नहीं बताया। इन्होंने अपनी ना बेटियां, ना इसकी पहली बीवी, ना अपनी बहनों, किसी को इन्होंने हमारी शादी में मुदाखलत करने नहीं दी, ना उनसे मशवरा लिया। ठीक है, जब मेरी शादी हो गई, 2-3 साल गुजर गए, अब मैं पाकिस्तान आ गई। अब सारे लोगों की मुदाखलत मेरी ज़िंदगी में, इसकी बहनें, इसकी बेटियां, इसकी बीवी, वो हमारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फ़ैसले वो करती है। वो बाप को फ़ोन करके बताती है, वो अपने भाइयों को फ़ोन करके बताती है कि इंडियन की औकात ऐसी है, इंडियन को इस तरह से तू रख, इसे अपने मुल्क प्रोटेक्शन मैं करूं। जब 2015 में आपकी उनसे शादी हुई थी तो आपको क्या पता था कि वो आपके साथ उनकी दूसरी शादी है? नहीं, वो मेरी उनके साथ 5वां निकाह है, मैं चौथी बीवी हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे 2 बीवियों के बारे में बताया था। मुझे ये नहीं बताया कि इसकी पहली बीवी से कितने बार हलाले हुए, कितने बार बिना निकाह के इसने अज़दवाजी ज़िंदगी बसर किया, फिर दूसरी शादी किया, फिर 2 बेटियों को फिर छीन के उसकी माँ को तलाक दी, फिर तीसरी शादी किया पठानी से, फिर उससे कोई औलाद नहीं हुई, उसको पाकिस्तान अबू धाबी से भेज के फिर उसे तलाक दी। इसने ये स्टोरी कुछ नहीं बताया था और मैं भी अंधी बेवकूफ़ थी जो इसकी बातों में आ गई। और मैंने इसे ये सोच के शादी की, ये मेरे उम्र में 22 साल का बड़ा है तो शायद हो सकता है ये मेरी कदर करेगा, क्योंकि हर औरत तो चाहती है ना थोड़ा सा उसको छत मिले, थोड़ा सहारा मिले, थोड़ी वो वेल सेट हो। कोई भी माँ बाप भी अगर अपनी औलाद को शादी करते ना, वो भी यही देखते कि हमारी बेटी जाए तो चटनी रोटी खाए, उसके सर पे छत हो। तो ये मेरा कोई गलत तो नहीं है ना नीयत कि मैंने कोई लालच से इससे शादी की? नहीं, देखो अभी कोई विरासत है, कोई चीज़ काम आ रही है, अब तो सिर्फ मुझे मेरे बच्चों की और अपनी चिंता लगी रहती है कि हम लोग
को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, पल पल में मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ क्या हो जाए अगले 2 मिनटों में, 1 घंटों में, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब मेरा शौहर जिसके भरोसे पे मैं 2 मुल्क इंडिया और अबू धाबी छोड़ के आई थी इस मुल्क में, अब मैं मेरे बच्चों को लेकर यहाँ की हुकूमत और यहाँ के आवाम के भरोसे पे अब मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे कोई नया रास्ता मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। हुकूमत वक्त और स्पेशली मरियम साहिबा इस वक्त सीएम पंजाब है, जी, कैमरे की तरफ देखकर आप उनके सामने अपना क्या मुतालबा रखेंगे? मैं मैम मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट करूँगी, खुदाया आप भी एक माँ हो, एक खातून हो, मेरी तरफ देखें और मुझ पर रहम करें। मेरे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। मैं पहले से तशद्दुद और ज़हनी टॉर्चर का बहुत शिकार हो चुकी हूँ। मुझे आपसे बड़ी रिक्वेस्ट और बड़ी उम्मीद है कि खुदाया मेरी मदद करें मैम। आप मेरी तकलीफ़ों को अच्छी तरह से समझती है क्योंकि आप भी एक माँ हैं और ख़ातून हैं। मैम प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुझे कोई सही रास्ता मिले, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिले ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक जो औरत का हक़ होता है वैसे गुजार सकूँ। मैम आप नेशनैलिटी चाहती हैं या आप ये ज़्यादा चाहती हैं कि आप अपने मुल्क भारत में वापस चली जाएं? जी, मैं यहाँ पर नेशनलिटी भी चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर इंडिया मुझे जाना पड़े, मुझे अबू धाबी जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, मैं इज़ीली जाऊँ, मुझे कोई रुकावट ना हो क्योंकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है और वो भी मेरा मुल्क है, मैंने सालों गुज़ारे, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी अपनों से मिलूँ। अभी 5 साल हो गया, मैं एक बार पलट के नहीं देखी इन बच्चों के खातिर, मेरे बच्चे छिन ना जाएँ। मेरी माँ चले गई रोते हुए, मुझे देखने के लिए तड़प तड़प के मेरी माँ चले गई, मेरे अपने कितने जुदा हो गए, अल्लाह के पास चले गए। मैं किसी को पलट कर नहीं देखी सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे से छिन ना जाए। नाजरीन, मैम की दुख भरी कहानी आपने सुनी है और एज अ पाकिस्तानी मेरी हुकाम बाला से, अरबाब इख्तियार से डिमांड है कि वो इस मजबूर खातून की मदद ज़रूर करें।